स्टूडेंट्स, आइए हम कुछ और नया सीखते हैं। जैसे आपका स्ट्रक्चर दिया गया है सब्जेक्ट, राइट, सब्जेक्ट प्लस आपको दे दिया गया है वर्ब, प्लस यहाँ पे दे दिया गया है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट, और उसके बाद दे दिया गया आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके की अगर स्ट्रक्चर हो, ये हमारा स्ट्रक्चर है, सेंटेंस का पैटर्न है। यानी सेंटेंस हम किसी भी तरीके से अगर हम ऐसे रूप में बनाना चाहते हैं तो हम उसको कैसे बनाएंगे। यानी ये सारा स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं, ये हम सीख रहे हैं क्या चीज, असर्टिव सेंटेंस का। असर्टिव सेंटेंस को बनाने का जो तरीका है, जिसमें हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं और उसमें भी हम चाहते हैं कि इनडायरेक्ट पहले करें, डायरेक्ट पहले करें, उसके बाद करें, तो कैसे बनाएंगे। तो जैसे आपका स्ट्रक्चर दे दिया गया है, हमें कोई सा भी एक सब्जेक्ट लिखना है। जैसे आपने देखा इसमें दिया है सब्जेक्ट, तो आपने सब्जेक्ट कोई सा सिंगुलर या प्लूरल कुछ भी कर दीजिए। आपने लिख दिया सी, राइट। वर्ब चाहिए तो आपने कर दिया गैफ, जैसे मान लीजिए पास्ट इंडिफिनिट में कर दिया है। अब यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए, तो मैंने आपको कहा है ना, बताएंगे पीछे कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं, जो लिविंग क्रिएचर हो। सारे हमारे पर्सनल प्रोनाउन, इसके साथ साथ जितने हमारे लिविंग क्रिएचर हो, जीवित प्राणी हो, वे सभी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के दायरे में आते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपने लिखा सब्जेक्ट, वर्ब हो गया गेव, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो मैंने लिख दिया मी, सी गिव मी। और यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना है जो नॉन लिविंग थिंग्स हो, और ऐसा वर्ड लिखना है कि इसका सेंस क्या हो जाए, क्लियर। हम ये नहीं कहेंगे कि कुछ भी ऐसा वर्ड यहाँ पे नोट कर दीजिए कि मतलब उसका सेंस क्लियर ना हो, तो थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, आपको सोच के लिखना होगा। जैसे शी गेव मी, और नॉन लिविंग थिंग चाहिए क्योंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या आता है, नॉन लिविंग थिंग्स। तो गिव मी अ बुक कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, गिव मी अ बुक, या गिव मी अ टेबल कर दीजिए, टेबल हो सकता है, कुछ भी आप यहाँ पे लिखिए, पर वो कैसा होना चाहिए, नॉन लिविंग थिंग्स होना चाहिए। और इस तरीके से फुल स्टॉप लगा देंगे और हमारा सेंटेंस बन करके क्या हो जाएगा, रेडी। आइए कुछ हम और देखते हैं कि हम स्ट्रक्चर का फॉलो कर रहे हैं। जैसे आपको दिया गया है सब्जेक्ट, तो सबसे पहले आपने कर दिया सब्जेक्ट, डे कर दिया आपने, और यहाँ पे वर्ब चाहिए तो आपने कर दिया यहाँ पर गिव, राइट। उसके बाद आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए, तो आप यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में हम क्या कर देते हैं, हिम। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए, नॉन लिविंग थिंग चाहिए, तो जैसे हमने लिख दिया मिल्क, MILK, दे गिव हिम मिल्क। तो देखिए आपका जो मिल्क दिया है, मिल्क हमारा क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स के दायरे में आएगा। और इस तरीके से आप जो है आसानी से ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि इनडायरेक्ट जब आपको लिखना ऑब्जेक्ट, तो हमेशा लिविंग क्रिएचर यानी पर्सनल प्रोनाउन या लिविंग क्रिएचर से जुड़ा होना चाहिए। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो आपको इसमें नॉन लिविंग थिंग्स होना चाहिए, जैसे मिल्क हो गया, राइट। और देखिएगा आपने यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना है, हम कोई नाम देते हैं, जैसे आपने लिख दिया राम। वर्ब चाहिए, क्या चाहिए, वर्ब, तो आपने यहाँ पे कर दिया हैज। उसके बाद इसके बाद B3 चाहिए, क्योंकि हैज और हैव किसमें लगता है, आपके प्रेजेंट परफेक्ट में B3 चाहिए। तो राम हैज, मान लीजिए आपने कर दिया गिवन, दे दिया है। अब यहाँ पे इनडायरेक्ट कहा जा रहा है, तो इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए, तो राम हैज गिवन। और जैसे मान लीजिए यहाँ पे दे दिया हमने किसी व्यक्ति का नाम मोहन,
तो मैंने आपको बताया ही ये पहले कि लिविंग क्रिएचर कोई भी हो, नाम हो या कोई अन्य चीजें हो, पर्सनल प्रोनाउन हो, सब लिविंग क्रिएचर में आएगा तो आप रिलेशन कर सकते हैं। तो मोहन हैज गिवन, क्या राम हैज गिवन मोहन, और क्या कर सकते हैं अ बुक। तो देखिए अ बुक जो दे दिया गया है, बुक हमारा क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है, और हमारे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के दायरे में आएगा। तो इस तरीके से आप सब्जेक्ट वर्ब और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पैटर्न से सेंटेंस को बहुत आसानी से बना पाएंगे, बना सकते हैं। चलिए थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगे तो मैक्सिमम बच्चों तक आप इसको सेंड करें, ठीक है। थैंक यू।